तो राम प्रसारण है। मैं थारा भाई मोहित कौशिक आगे हम नई वीडियो लेकर माँ बोली हरियाणवी के साथ भी। उम्मीद है आप लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, वीडियो का आनंद अच्छी तरीके से उठा रहे होंगे। तो भी उम्मीद है आपने पिछली वीडियो अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। तो भी आज अपन नए टॉपिक के साथ नई वीडियो के साथ आ रहे हैं। और आज बनाए आप हरियाणा का शाब्दिक अर्थ एवं वर्णन कि हरियाणा में कुछ ग्रंथ में किए नाम दिया गया है, किसने वैज्ञानिक ने किए नाम दिया है, ठीक है। और किस ग्रंथ में वर्णन हरियाणा का या हरियाणा के शहर का, उसके बारे में आज बात कराएंगे। देखो भाई, हरियाणा शब्द की उत्पत्ति, हरियाणा शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है, किस शब्द से हुई। तो ये जो हरियाणा शब्द की उत्पत्ति है ना, या हरियाणकम शब्द तो ही है, बिल्कुल सत्य है। हरियाणकम, हरियाणकम शब्द तो ही है, ठीक है। और इस हरियाणकम में हरि का अर्थ है घोड़े, हरि का अर्थ है घोड़े, और यानम का अर्थ है भी सवारी, ठीक है। हरियाणा शब्द की उत्पत्ति, हरियाणकम शब्द तो इधर हरि का अर्थ इसमें घोड़े और यानम का अर्थ है सवारी। अगर पूछा जाओ कि हरियाणवी शब्द में कौन सा पड़ता है, हरियाणवी शब्द में कौन सा पड़ता है, तो भी हरियाणवी शब्द में वी पड़ता है। कौन सा पड़ता है, वी पड़ता है। पेपर में कई बार पूछा जा रहा कि हरियाणवी शब्द में कौन सा पड़ता है, तो वी पड़ता है। पूछा जा रहा है कि महाभारत में हरियाणा क्या नाम है, महाभारत में हरियाणा का नाम, तो महाभारत में जो हरियाणा का नाम है भी वो है बहुधान्यक, बहुधान्यक भी, ठीक है। बहुधान्यक, और बहुधान्यक का अर्थ हुआ है अत्यधिक समृद्ध भूमि। जो बहुधान्यक का अर्थ हुआ है, जो अर्थ हुआ भी अत्यधिक समृद्ध भूमि, ठीक है। महाभारत में हरियाणा नाम था बहुधान्यक, और इसका अर्थ हो भी अत्यधिक समृद्ध भूमि। पूछा जाओ हरियाणा का सबसे प्राचीन नाम क्या था, हरियाणा का सबसे प्राचीन नाम, तो हरियाणा सबसे प्राचीन नाम था भी ब्रह्मावर्त। हरियाणा सबसे प्राचीन नाम क्या है, ब्रह्मावर्त, ठीक है। और जो ब्रह्मावर्त है भी मनुस्मृति व अर्थवेद में भी ब्रह्मावर्त नाम है हरियाणा का, ठीक है। अगर पूछा जाए कि मनुस्मृति, मनुस्मृति मनु ने लिखी थी, मनुस्मृति व, मनुस्मृति व अर्थवेद में, अर्थवेद में हरियाणा का नाम, तो जो हरियाणा नाम है वो है ब्रह्मावर्त। अर्थवेद उनके नाम है, मनुस्मृति में भी हरियाणा नाम ब्रह्मावर्त नाम है, और वैदिक काल में भी हरियाणा के नाम हुआ करता ब्रह्मावर्त भी। वैदिक काल में हरियाणा का नाम भी, तो उसमें क्या था भी ब्रह्मावर्त। वैदिक काल में हरियाणा नाम क्या था, ब्रह्मावर्त। और वो पूछ लेगा कि उत्तर वैदिक काल में हरियाणा क्या नाम था, उत्तर वैदिक काल में हरियाणा का नाम भी, तो अभी मध्य प्रदेश। उत्तर वैदिक काल में हरियाणा का नाम क्या है, मध्य प्रदेश है। और भी पूछा जाओ कि ऋग्वेद में हरियाणा क्या नाम है, तो ऋग्वेद में हरियाणा का नाम भी
तो ऋग्वेद में जो हरियाणा का नाम है वो अभी रज हरियाणी, रज हरियाणे। ऋग्वेद में हरियाणा नाम अभी रज हरियाणे। अगर पूछा जाता है कि भाई जो अरसरित पुस्तक है, अरसरित पुस्तक में हरियाणा का नाम भी, हरियाणा का नाम तो यह भी श्रीकंठ जनपद, श्रीकंठ जनपद भी, कुरुक्षेत्र भी का भी नाम भी श्रीकंठ जनपद अरसरित में, और हरियाणा अरसरित में भी नाम है भी। और 6वीं शताब्दी में भी हरियाणा के नाम है, 6वीं शताब्दी में भी तो श्रीकंठ जनपद। ठीक है, 6वीं शताब्दी में भी नाम हरियाणा का श्रीकंठ जनपद नाम था। ठीक है, 6वीं शताब्दी में अगर पूछ ले कि भी आर्यों ने हरियाणा को क्या नाम दिया, आर्यों ने हरियाणा को नाम दिया भी, तो भी आर्यों ने देवभूमि कहा था हरियाणा को, देवभूमि। आर्य मध्य एशिया जाकर बसे थे, भी पंजाब में मैलिया बसे थे, लेकिन हरियाणा का भाग पूछा जाओ तो भी कुरुक्षेत्र का ऐसा था। और आर्यों की भाषा संस्कृत थी, और आर्यों ने भाई पंजाब को या कुरुक्षेत्र को नाम दिया था सप्तसिंधु। क्या नाम दिया था? सप्तसिंधु। इनका मुख्य व्यवसाय कृषि एवं पशुपालन था भी। ठीक है, कृषि एवं पशुपालन। पूछा जाओ कि यदुनाथ सरकार ने हरियाणा को क्या नाम दिया था? यदुनाथ सरकार ने, यदुनाथ है सरकार ने हरियाणा को कहा या नाम दिया भी, तो हरियाणा नाम दिया था यदुनाथ सरकार ने, यदुनाथ सरकार ने हरियाणा को हरियाणा नाम दिया था। ठीक है, अगर पूछा जाए कि सकंद पुराण में हरियाणा के नाम है, सकंद पुराण में हरियाणा का नाम है, तो जो सकंद पुराण में हरियाणा नाम है ना, यह भी हरियाला। क्या नाम अभी? हरियाला। सकंद पुराण में हरियाणा नाम क्या है? हरियाला। ठीक है, सकंद पुराण में हरियाणा नाम है हरियाला। अगर पूछा जा रहा है कि भी एक दिल्ली में राष्ट्रीय संग्रहालय है और उसमें 1327 ईस्वी की पंक्तियां लिखी गई हैं, उसमें हरियाणा क्या नाम है? दिल्ली राष्ट्रीय संग्रहालय के 1327 ईस्वी की पंक्तियों में हरियाणा का नाम भी, दिल्ली राष्ट्रीय संग्रहालय के 1327 ईस्वी के पंक्तियों में हरियाणा का नाम, तो भी हरियाणा ही नाम रखा गया अभी, हरियाणा। ठीक है, और सकंद पुराण में है हरियाला। अगर लोग पूछा जावे कि डॉक्टर बुद्ध प्रकाश ने हरियाणा को क्या नाम दिया है? डॉक्टर बुद्ध प्रकाश ने हरियाणा को कहा, तो भी जो डॉक्टर बुद्ध प्रकाश ने कहा है अभी, यो कहा है अभिरायन। क्या कहा अभी? अभिरायन या अभिरियाणा। ठीक है, अभिरियाणा। ठीक है, अभिरायन का अर्थ होता है अहीरों का घर। ठीक है, डॉक्टर बुद्ध प्रकाश ने अभिरायना, यदुनाथ सरकार ने भी हरियाणा दिया है। पूछा जावे कि राहुल सांस्कृत्यायन ने किसने दिया? कि बौद्ध ग्रंथ का नाम है कि राहुल सांस्कृत्यायन बौद्ध ग्रंथ में हरियाणा का नाम भी,
तो राहुल सांस्कृत्यायन बौद्ध ग्रंथ में हरियाणा का जो नाम है वह भी बहुदानक्या, बहुदानक्या। राहुल सांस्कृत्यायन में जो नाम लिख रखे है वो लिख रखे भी हरिदानक्या, सॉरी हरिदानक्या, बहुदानक्या तो भी उसमें होगा जो महाभारत में है, हरिदानक्या भी सॉरी हरिदानक्या। वापिस जाता हूं इसके लिए। धृतराष्ट्र संग्रहालय 27 पंक्ति में हरियाणा, डॉक्टर गुप्त प्रकाश ने नाम दिया अभी हरियाणा, और राहुल सांस्कृत्यायन ने नाम दिया है बौद्ध ग्रंथ का जो है हरिदानक्या। अगर पूछा जाए कि भी एक पुष्पदंत के द्वारा महापुराण है, पुष्पदंत द्वारा रचित महापुराण में हरियाणा का नाम, पुष्पदंत द्वारा रचित ग्रंथ में या महापुराण में, पुष्पदंत द्वारा रचित ग्रंथ या महापुराण में हरियाणा का नाम भी। तो हरियाणा नाम दे रखा है इसमें, जो पुष्पदंत ने नाम की दे रखा है अभी हरियाणा। पुष्पदंत द्वारा रचित ग्रंथ महापुराण में भी हरियाणा नाम है जो हरियाणा अभी, ठीक है। हरियाणऊ, हरियाणऊ भवी, हरियाणू सॉरी हरियाणू, जो हरियाणा नाम है वो दे रखा है श्रीधर ने, ठीक है। पुष्पदंत ने हरियाणऊ, पुष्पदंत के द्वारा हरियाणऊ। पूछा जा रहा है कि श्रीधर के द्वारा एक पाषाणाऊ ग्रंथ है, उसमें नाम के हरियाणा का। तो जो श्रीधर के द्वारा जो पाषाणाऊ ग्रंथ है उसमें हरियाणा का जो नाम दे रखा है वो हरियाणा दे रखा है। श्रीधर द्वारा रचित पाषाणाऊ ग्रंथ में हरियाणा का नाम है, तो क्या नाम हो जाएगा हरियाणा, ठीक है। श्रीधर द्वारा रचित पाषाणाऊ ग्रंथ में जो हरियाणा का नाम है वो भी हरियाणा, ठीक है भाई। तो भी ये थे अपने कुछ ऋग्वेद में के नाम है, अरसिंध में के नाम है, उत्तर वैदिक काल में के नाम में रखा था, वैदिक काल में के नाम में रखा था, ठीक है। और अपन अरसिंध का ऋग्वेद का सारा होगा भी अपना, ठीक है। तो ये बापा जो करांगे ये थे अपने कि भाई शाब्दिक अर्थ, मतलब इसके जो अर्थ है या वर्णन है किस ग्रंथ में है या किस बुक में वर्णन है, और उसमें नाम क्यों आया था, ये था वर्णन। ये कुछ कराएंगे हरियाणा के शाब्दिक अर्थ का कुछ वर्णन जानेंगे तो किसी ने किया है, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोगों ने वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इसके लिए मैं आपके साथ थोड़ा होगा था। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करा करो, सब्सक्राइब करा करो, ठीक है। और इसी बात पर आपने एक शायरी सुना दो आप कि मुस्कुराओ तो गम क्या है, मुस्कुराओ तो गम क्या है, मुस्कुराओ सॉरी मुस्कुराओ तो क्या गम है, जिंदगी में टेंशन किसको कम है, कि मुस्कुराओ तो क्या गम है, जिंदगी में टेंशन किसको कम है, अच्छा हो या बुरा ये तो भ्रम है, अच्छा हो या बुरा भ्रम है, जिंदगी का नाम ही कभी खुशी कभी गम है। तो ये क्या बात है। तो ये कहानी हरियाणा के शाब्दिक अर्थ, फिर उसके बाद कराया जो ग्रंथ है या बुक में किस बुक में हरियाणा का शहर का वर्णन है, ठीक है।
पहला लिखा भी हरि का अरणय। हरि का अरणय इसका मतलब क्या है पूछा जा पेपर में कि हरि का अरणय जो हरियाणा नाम था इसका अर्थ क्या है, तो भगवान कृष्ण की क्रीड़ा स्थली, भगवान कृष्ण की क्रीड़ा स्थली हुई। जो हरि का अरणय है इसका जो अर्थ है भगवान कृष्ण की क्रीड़ा स्थली। पूछा जाए हर का अयन, हर का अयन वही, तो इसका अर्थ है भगवान शिव का घर। हर का अयन भी भगवान शिव का घर भी, भगवान शिव का घर हर का अयन है। पर एक आ रहा है अभिरायन। अभिरायन का अर्थ क्यों है, तो अहीरों का घर। अभिरायन तो इसका अर्थ भी अहीरों का घर, ठीक है। अभिरायन इसका अर्थ है अहीरों का घर है। एक बहुधानक पढ़ा था अपन, ठीक है। बहुधानक का जो क्रिया था वो अमृत अत्यधिक समृद्ध भूमि, यहाँ से है बहुधानक या बहुधन भी, बहुधानक या बहुधन, तो इसका अर्थ है अत्यधिक समृद्ध भूमि। बहुधानक या बहुधन अत्यधिक समृद्ध भूमि भी, ठीक है। एक आ रहा हरित अरणय। हरित अरणय हरा भरा वन, हरित अरणय हरा भरा वन, हरित अरणय हरा भरा वन भी, ठीक है। और महाराज श्री कृष्ण ने कहा था अरणा, ठीक है। महाराज श्री कृष्ण ने कहा था इसको, महाराज श्री कृष्ण ने कहा था अरणा भी। हरणा, हरणा मतलब है लूटपाट, ठीक है। लूटपाट की जगह हरियाणा को कहा था हरणा, महाराजा श्री कृष्ण ने। तो भी ये थे अपने जो मेनली जिनके शाब्दिक अर्थ थे। ये बात रहा कि अभी कुर्सी बुक में शहरों का मतलब कुल हरियाणा का वर्णन है, ठीक है, कि शहरों का वर्णन, शहरों का वर्णन के बारे में बात कराएंगे, ठीक है। एक पूछा जा रहा है कि वामन पुराण में कौन सा शहर का वर्णन है, तो जो वामन पुराण है, वामन पुराण में भी हरियाणा का कुरुक्षेत्र का वर्णन है। वामन पुराण में कुरुक्षेत्र का वर्णन है। वामन पुराण में हरियाणा कौन से जिले का वर्णन है, तो कुरुक्षेत्र का वर्णन है। और वामन पुराण में हरियाणा के 7 प्रकार के वन व 9 प्रकार की नदियों का वर्णन है। 9 प्रकार की नदियों का वर्णन है। उन सब पुराण में भी वामन पुराण में है। और हरियाणा के तालाबों का वर्णन भी किसमें है, वामन पुराण में भी, ठीक है। हरियाणा के तालाबों का वर्णन भी किसमें हो जाएगा, वामन पुराण में है, ठीक है। वामन पुराण में अगर पूछा जावे कि भी नकुल दिग्विजय में किस शहर का वर्णन हरियाणा का, तो नकुल दिग्विजय में वर्णन है भी रोहतक का। नकुल दिग्विजय इसमें भी वर्णन है रोहतक का भी। नकुल दिग्विजय में वर्णन है रोहतक के शहर मतलब रोहतक शहर का हरियाणा का। एक है आईने अकबरी। आईने अकबरी में है भिवानी का भी,
आईने अकबरी, तो इसमें भी भिवानी का भी, ठीक है। आईने ए अकबरी, अकबरनामा का तीसरा पार्ट है आईने अकबरी भी, ठीक है। अकबरनामा तीसरा पार्ट है। और एक जो अबुल फजल ने लिखी थी और इसके 3 पार्ट है, पेपर में दिल्ली पुलिस में पूछा गया था। एक हरियाणा में झील है ब्रह्मसरोवर झील, भी हरियाणा से तो प्राचीन झील है, और उसका भी जो लघु रूप महासागर कहा था उसको, तो अबुल फजल ने कहा था उसको, ठीक है। और ब्रह्मसरोवर झील में स्नान करने वाले एकमात्र मुगल शासक कौन सा है, तो एकमात्र मुगल शासक है भी अकबर, ठीक है। आईने अकबरी क्या नाम है, आईने अकबरी में सोरी किस शहर का वर्णन है, भिवानी का। पूछा जावे कि भी बौद्ध ग्रंथ दिव्यदान में किस शहर का वर्णन है, बौद्ध ग्रंथ है दिव्यदान में वर्णन भी, तो इसमें अभी रोहतक, अग्रवाह व सिरसा, रोहतक, अग्रवाह और सिरसा का जो वर्णन है वो भी नकुल दिग्विजय में है, तो सॉरी दिव्यदान में, नकुल दिग्विजय में रोहतक का, आईने अकबरी भिवानी में, और बौद्ध ग्रंथ का भी, बौद्ध ग्रंथ दिव्यदान में भी रोहतक, अग्रवाह है सिरसा का। पूछा जाएगा कि बिजोलिया अभिलेख में किसका वर्णन है, बिजोलिया अभिलेख, तो जो बिजोलिया अभिलेख है इसमें भी आशी का वर्णन है, ठीक है। जो बिजोलिया अभिलेख है इसमें आशी का वर्णन है, ठीक है। और बताया जाओ कि जीसी अवस्थी ने क्या कहा था कि हरियाणा की उत्पत्ति कितनी हुई है, ऋग्वेद तो हुई है, ठीक है। जीसी अवस्थी के अनुसार, जीसी अवस्थी के अनुसार हरियाणा की उत्पत्ति ऋग्वेद से हुई है। और ऋग्वेद में क्या नाम था हरियाणा का, रज हरियाणी, ठीक है, ऋग्वेद से हुई है जीसी अवस्थी के अनुसार। और डॉक्टर एच आर गुप्ता ने कहा था कि भी जो हरियाणा शब्द है वो आर्यन शब्द से निकला है, ठीक है। डॉक्टर एच आर कहा था भी कि हरियाणा शब्द, पूछा जा रहा है कि हरियाणा शब्द आर्यन शब्द से उपजा है, यह कथन है। तो यह कथन भी डॉक्टर एच आर गुप्ता का भी, डॉक्टर एच आर गुप्ता ने कही थी कि भी हरियाणा शब्द जो आर्यन शब्द निकला है, और एच आर गुप्ता ने कहा था भी, ठीक है। और एक किंवदंती एक गाथा के अनुसार जो हरियाणा की मतलब उत्पत्ति हुई ना, वो ब्रह्मा के वरदान तो हुई, ठीक है। एक किंवदंती या गाथा के अनुसार, एक किंवदंती या गाथा के अनुसार हरियाणा की उत्पत्ति भगवान ब्रह्मा के वरदान से हुई है, ठीक है। और कई जगह पावा है भगवान विष्णु के वरदान से, ठीक है, भगवान विष्णु, लेकिन जो है ब्रह्मा माना गया है, ठीक है ना। कि उसमें होगा कि जो भगवान विष्णु ब्रह्मा होगा उसमें लिखा पाओगे कि गाथा के अनुसार किसकी वरदान तो ही है, तो भगवान विष्णु। अगर तुम पूछा कि एक किंवदंती या गाथा के अनुसार हरियाणा की उत्पत्ति किस भगवान के द्वारा करी गई है, तो होगा भगवान ब्रह्मा की वरदान तो ही है। तो अभी यो था अपना हरियाणा के शाब्दिक अर्थ एवं वर्णन। उम्मीद है आपने वीडियो अच्छी लगी होगी, ठीक है। तो दो एक अबुल फजल ने लिखी थी, और सॉरी जो मोहम्मद गजनी के साथ आया था, ठीक है, उन्होंने लिखी थी एक पुस्तक थी
अल बरूनी की पुस्तक थी किताबुल हिंद, उसमें हरियाणा के कैथल का वर्णन है। किताबुल हिंद में हरियाणा के कैथल का वर्णन है। किताबुल हिंद कैथल का वर्णन है। कैथल का इसमें नाम कवितल रखा था अभी सुना, कवितल। और इस पुस्तक में गांव का वर्णन है, शुद्ध गांव का। ठीक है, शुद्ध गांव यमुनानगर में है, बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा प्रमुख केंद्र है। उसका वर्णन है अभी जो कैथल में इसका वर्णन है, कवितल नाम था। और झील का वर्णन इसमें पुस्तक में ब्रह्म सरोवर का। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों ने वीडियो अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। तो भी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, सब्सक्राइब करो और लाइक तो हम जमा ही कर दे करा भी। ठीक है, तो भी मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ। तो राम राम बसारा है, मैं थारा भाई मोहित कौशिक, मिला है कल नई वीडियो के साथ भी। अगर आप देखो कुछ भी अगर वो लगा किसी भी टॉपिक के बारे में वीडियो चाहिए तो कमेंट में बता उसको, अगले दिन आप लोग टॉपिक की वीडियो मिलेगी। ठीक है, तो कई बालका का भी सीट में लेके बहुत हो रहा है, कमेंट भी आए हैं। जो भी सीट का पक्का किसी ने नहीं दे रहा। पहले अप्रैल में कह रहे थे पूरा वो करवा देवांगे, अप्रैल में फॉर्म ओपन हो जाएंगे, कुछ भी नहीं हुआ। 2 तारीख की आई फिर, तो वो भी नहीं हुआ। अभी 5 तारीख की मंत्रिमंडल की बैठक बताई जा रही है, उसमें जो फैसला लिया जाएगा वो देखो क्या लिया जाएगा। ठीक है, तो एक फैसला जो लड़कियां का उसमें आया अभी वो कितने मेरे अनुसार तो भी बहुत गलत है। जो AWS का जो डिप्लोमा था, जो बनवावा है, जो बनवावा था इकोनॉमिक के वो करवावा वीक वर्कर, तो उसमें क्या करा गया है, अगर लड़की की शादी हो जाता है तो लड़की का मायके की संपत्ति भी उसमें मिलाई जाओगी और उसके ससुराल के भी। तो भी दोनों संपत्ति अगर जाए तो मान चलो एक अधूरा गरीब से मायका का हो चाहे ससुराल का, एक अधूरा ठीक होता भाई, तो वो तो भाई जाहिर सी बात से आए बहुत ज़्यादा जाने, तो उनका तो यूँ मान लो ना के बराबर हो गया है। हाँ, जो अनमेरिड लड़की है उनका तो ले अभी तक ठीक है, लेकिन जो मैरिड है उनका AWS का बनना थोड़ा मुश्किल हो गया है मेरे हिसाब से। तो देखो बाकी क्या कुछ होगा, मंत्रिमंडल में के फैसला लिया जाएगा तो पेपर जल्द ही होगा भी। तो भी राम राम बसाया है, मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ में।